अभी बिटकॉइन की अर्जेंट वीडियो बनाना पड़ रहा है जस्ट एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से। ये कैंडल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से रिकवरी हुआ है और नीचे साइड की लिक्विडिटी ले रखी है। लिक्विडिटी को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, क्या लिक्विडिटी है, कैसे इन्होंने लिया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेली के अंदर चलते हैं और डेली के अंदर देखेंगे तो ये शार्प सेलिंग आई थी। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये जो शार्प सेलिंग आई थी, ये कैंडल की लो को इस कैंडल्स ने ले रखा है। अगर बिलो दिस लो कैंडल्स क्लोजिंग होता, मतलब इसके नीचे कैंडल्स की क्लोजिंग होती, यहाँ कहीं इसके नीचे क्लोजिंग होती और ये इस कैंडल्स की बॉडी इसके बिलो क्लोज हो जाती, तो काफी ज्यादा शार्प फॉल आती और अगेंस्ट दोस्तों मार्केट इस लो को और इस लो को लेने चला जाता। लेकिन मार्केट के अंदर एक दोस्तों रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस रिकवरी के अंदर कितने सच्चाई है, ये कहां तक जा सकती है, कहां से दोस्तों मतलब यहां पे नीचे साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सारा चीजें डेप्थ के अंदर बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। Trading crypto asset currency carry a high level of risk and may not be suitable for all investor. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't constitute investment advice. ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो लो था, बेसिकली जो प्रीवियस लो था, इस लो के बिलो मार्केट चली गई थी और यहां से एक सेल का भी ट्रेड बना था और हमने इसको स्कैल्पिंग के थ्रू लिया था। हमने इसको होप में लिया था कि दोस्तों इसके बिलो क्लोज होएगी तो एक शार्प सेलिंग के साइड जाएगी और नीचे की लिक्विडिटी हंट करेगी, जिसकी दोस्तों प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिलेगा। मैंने ऑलमोस्ट 58 या 60% के आसपास तक गया था। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ क्वांटिटी को बुक कर दिया था और ट्रेलिंग एसएल को यूज किया था। जैसे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बुक सम प्रॉफिट्स यू कैन इन शॉर्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बिग टारगेट के लिए बैठा था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एसएल को, हमारे ट्रेलिंग एसएल को खाकर और ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस है जहाँ से हमने सेल लिया था एग्जैक्ट वहां तक प्राइस को देखने को मिल गया। तो फिलहाल क्या होगी उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पर इसके लो की अगर लिक्विडिटी नहीं ली होती, इसके बिलो क्लोज हो जाती, तो हम सोच सकते थे कि यहां से एक नीचे के साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई नीचे जाएगी, लेकिन इसने लो को लिक्विडिटी ले रखी है तो यहां से चांसेस आर वेरी हाई कि हमारे इस जोन तक प्राइजेस देखने को मिले। और ये जो जोन निकल के आती है 91,900 से 93,473 डॉलर का एक जोन निकल के आता है। तो इसका मिड पार्ट हम पकड़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये इसका एक मेन ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये थोड़ा सा और छोटा हो गया। इसका मिड पार्ट देखेंगे तो मिड पार्ट हमारा निकल के आ रहा है यही 92,717 डॉलर के आसपास तक का। तो प्राइस यहां पे आती है और अगर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है देन यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखेंगे, यहां पर थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि सच में एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे तो ये जो फरफराहट के साथ दोस्तों जो ड्रॉप आई है वो दोस्तों सरसराहट के साथ अपर साइड को मोमेंटम दे दी है और बीच में एक दोस्तों बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज इसने छोड़ा है, जो बेसिकली इसको एक सपोर्ट की भांति काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के अंदर तो था ही, अभी भी देखेंगे तो स्टील मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, लेकिन हम यहां से एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो थोड़ी सी चीजें और भी मतलब देखने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो समझ में आएगा कि प्राइस के अंदर जो एक हाई लगी है, अगर देखेंगे रीसेंट हाई में अगर ध्यान से बताऊं तो समझ में आएगा, ये रहा इसका रीसेंट हाई। ठीक है, ये तो जो हाई लगा था इसके लो को ब्रेक किया था, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां से एक अच्छी खासी शॉर्ट बननी चाहिए थी, चाहे यहां से बने या इस ऑर्डर ब्लॉक से बने, लेकिन नहीं बना। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अगर इस हाई को आप छोड़ दो, रीसेंट हाई इसको मानोगे, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों रीसेंट लो कहां जाएगा। तो अगर ये हाई है तो रीसेंट लो ये नहीं जाएगा ब्रदर, रीसेंट लो ये जाएगा। तो अगर इसके बिलो जाता है दिस मीन्स कि आपका दोस्तों ट्रेड शॉर्ट के साइड यहीं से इसके बिलो एक शॉर्ट की सेट ट्रेड ली जा सकती है। ये दोस्तों जो ब्लॉक को ब्रेक करता है, तो ठीक है, इसके ब्लॉक को ब्रेक करता है, आफ्टर दैट एक रिट्रेसमेंट के बाद हम सेल के अंदर यहां से सोच सकते हैं। लेकिन यहां से दोस्तों ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, प्राइस बिल्कुल स्टक है। एक दोस्तों रिसेंट थोड़ा सा आया और यहाँ पे मैं बताऊं तो माइक्रो लेवल के अकॉर्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे एक लो लगाया और इस लो को इसने फिर यहाँ पे ले रखा है।
मतलब नीचे साइड से लिक्विडिटी खाती जा रही है, तो चांसेस वेरी हाई कि प्राइजेस दोस्तों अपर साइड जाए और ऊपर की जितनी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप देखोगे चाहे यहाँ से सेल आई हो, यहाँ से सेल आई हो या यहाँ से आई हो, इन सबको हंट करते हुए प्राइजेस इस जोन के अंदर जाएगी और आफ्टर दैट यहाँ से एक अच्छी खासी हम नीचे के साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सारा खेल यूं हुआ मेरे भाई, ये 4 घंटे की कैंडल्स की वजह से। ये 4 घंटे का कैंडल्स अगर बिलो दिस लो क्लोज हो जाता, दिस मीन्स यहां से एग्रेसिव मार्केट के अंदर ऐसे काफी सारे न्यूज भी आए थे, ट्रम्प लाइव थे, तो मैं न्यूज को ज्यादा दोस्तों प्राथमिकता नहीं देता, मैं चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि न्यूज के अंदर काफी ज्यादा चीजें होती है और हर चीज नहीं समझ पाओगे, तो चार्ट के अंदर आओगे तो चार्ट के अंदर न्यूज कहीं ना कहीं दिख जाती है। ये कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट क्या है, बेसिकली न्यूज है, सीधा सीधा दिख रही है। ये कोई एक बच्चा भी देखेगा जो ट्रेडिंग का, जिसको टी नहीं पता है, वो भी पकड़ सकता है कि हाँ यहाँ से कुछ ना कुछ न्यूज होने की वजह से मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद यहाँ से लास्ट आवर में ये पॉजिटिव हो गया। 4 घंटे का लास्ट आवर का जो कैंडल है बेसिकली मेरे भाई देखोगे ध्यान से, वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट आवर में एक अच्छी खासी सेलिंग आई और लास्ट आवर में देखो कितनी अच्छी खासी रिकवरी यहां से यहां तक, और ये ऊपर के साइड निकल गया। ठीक है, ओवरऑल थिंकिंग यही है, मतलब इसका अगर समरी देने का प्रयास करूं तो समरी यही है ब्रदर कि यहां से एक जो देखो, अगर लगातार अगर ट्रेन चल रही है तो अच्छी बात है। किसी किसी देखोगे ट्रेन पे रुकती है, ट्रेन है मतलब ट्रेन पे नहीं, स्टेशन पे क्रॉसिंग होने की वजह से आधे आधे घंटे से भी ज़्यादा लेट हो जाती है, लेकिन लगातार कंटिन्यू चलती है। ठीक है, क्रॉसिंग वगैरह नहीं होता है तो ट्रेन 2 मिनट या 4 मिनट तक ज़्यादा लेट हो सकती है, उसके बाद फिर निकल जाती है। तो इसने क्या किया, लगातार अगर दोस्तों फॉल करता तो इस लो के बिलो क्लोज करता तो एक अच्छी खासी फॉल एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये दोस्तों पॉज ले लिया है। तो पॉज इन द सेंस मेरे भाई की ट्रेन, दूसरी ट्रेन आ रही है, उसको क्रॉसिंग इसको देना है, तो ये क्रॉसिंग भाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर जाएगी और ऊपर की लिक्विडिटी ये सारी हजम करेगी। जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको लिक्विडिटी नजर आ रही थी, मैं चलूंगा अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको काफी सारी लिक्विडिटी यहां पे दिख रही है। इन सबको खाते हुए एग्जैक्ट सेलिंग जोन के पास आएगी और यहां से फरफराट के साथ ड्रॉप देखने को मिल सकेगा। ओवरऑल दोस्तों अभी कुछ नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर हमारे अकॉर्डिंग जो लोग सेल भी लिए होंगे अगर देख के, तो उनका भी स्टॉप लॉसेस वगैरह हंट हो ही गया होगा, क्योंकि एग्रेसिव कैंडल के अंदर जो आई थी मोमेंटम, उसको देखते हुए अगर वीकली के अंदर देखेंगे तो वीकली कैंडल भी अभी 3 दिन का क्लोजिंग का बाकी है और इस वीक के अंदर ही मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी है उसको हंट करने के बाद और ये कैंडल्स इसके बिलो क्लोज होगी, मतलब 3 दिन के अंदर ही सारा प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस होकर और फिर बिलो एक नीचे के साइड फॉल देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये कैंडल ऐसे ही जहां पे है वहीं पे क्लोज हो जाती है, मतलब देखोगे तो ये जहां पे है वहीं पे क्लोज हो जाती है, तो ये कैंडल्स की कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। अगर मैं बताऊं तो यहाँ से इसकी ओपनिंग है और यहाँ से इसकी क्लोजिंग है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ, चलो भैया तुम हट जाओ। और ये देखो, ये अगर इस प्रकार से यहाँ से आकर और यहीं पे ही क्लोज हो जाती है तो ये कैंडल्स एक रेड बनेगा और इसकी दोस्तों बीच में देखोगे तो यहाँ पे आजा भैया, तू भी आजा, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इसकी हाई लगी है तो यहाँ से और इसका लो यहाँ तक है, तो अगर इस 2 वीकली कैंडल को मर्ज करोगे तो 14 दिन का कैंडल बनेगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या दिखता है कि मार्केट ने एक हाई लगाई, अच्छी रिएक्शन, नीचे स्लो लगाई और बीच में कहीं क्लोज होगा, मतलब सेलर्स एंड बायर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि और बिलो आकर क्लोज होए। ठीक है, तो यहाँ तक ये ट्रेवल ईजिली कर सकता है। ये 2 कैंडल्स को मैंने मर्ज करके यहाँ पे एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हूँ, तो इसके वजह से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट वेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। बस सबको ही निगाहें यहीं पे टिकी हुई है और देखो क्या होता है, यहाँ पे टिकने हो सकता है। सबसे पहले ये हमारी एक डिफेंसिंग पॉइंट है, इस डिफेंसिंग पॉइंट को बिल्कुल डिफेंस करेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पर अगर डिफेंस करता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा शॉर्ट स्कैल्प की तरफ प्लानिंग किया जा सकता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके MSS होने के बाद। लेकिन एक असली दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर जो मोमेंटम आएगी वो यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू फुल रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ से यहाँ तक शार्प सेलिंग आई थी और इसका 50% एरिया हमारा यहाँ पर पड़ता है। तो दिस इज एक ह्यूज रेजिस्टेंस जोन फॉर ए सेलिंग।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। ये वीडियो अर्जेंट बनाने की आवश्यकता यही था क्योंकि मार्केट के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, वो ट्रेडर्स नहीं समझ पाते हैं, उनको बताना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम उस सब चीज़ों को वो समझ पाए। धन्यवाद दोस्तों।